हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखेंगे जो कि सारे एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसको आप लास्ट मोमेंट में पे क्विक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास एवं बम्बई में। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मद्रास प्रेसिडेंसी स्थापित की थी सर थॉमस मुनरो ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई लॉर्ड मैकाले के समय में। अलीगढ़ में इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे हाकिम अजमल खान। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी लॉर्ड हार्डिंग के काल में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई जॉर्ज क्लार्क के टाइम पे। भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन कब बना? तो ये था 1909 में, जो पार्लियामेंट्री सुधार था। भारत में बजट व्यवस्था की शुरुआत हुई लॉर्ड कैनिंग के काल में। सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई कैनिंग के काल में। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया जे हिकी ने। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। नियामक अधिनियम कब पारित हुआ? 1773 में। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना विलियम बेंटिंक के काल में। शिक्षा कार्यवृत्ति के लिए विख्यात है लॉर्ड मैकाले। बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक हैं सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स। सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? विलियम बेंटिंक ने। हंटर कमीशन का संबंध था जालियांवाला बाग हत्याकांड से। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर प्रभुता स्थापित की 1858 में। ये 1857 के रिवोल्ट के बाद की बात है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का आंदोलन सती प्रथा के विरुद्ध था। द्वैध शासन से संबंधित एक्ट था 1999 वाला। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। प्रांतीय स्वायत्तता विशेषता है अधिनियम 1835 का। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, जो कि गांधी जी के गुरु थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के गुरु, गोपाल हरि देशमुख ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नए भारत का पैगंबर कहा जाता है श्री रामकृष्ण को। भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। आर्य समाज की स्थापना हुई मुंबई में 1875 में। 19वीं शताब्दी में भारत के समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किए राजा राम मोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित था नियंत्रण बोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रॉयलेट एक्ट 1919 लागू किया गया लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस शुरू किया गया ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा। साइमन कमीशन पर आधारित था 1935 का एक्ट। परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया नेहरू रिपोर्ट 1928। माउंटबेटन प्लान जून 1947 में आया। मंगल पांडे का संबंध था 1857 की क्रांति से। 1857 का विद्रोह किया सैनिकों ने। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 57 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया डिज़रायली ने। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। ये 34वीं इन्फेंट्री के थे। काला कानून किसे कहा गया? रॉयलेट एक्ट 1919 को। अंग्रेजों एवं मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की सैयद अहमद खान ने। पुणे किसकी राजधानी थी? पेशवा की। निरक्षर शासक था अकबर। रामायण का अनुवाद फारसी में किया बदायूनी ने। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में।
अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन था? तो ये था टोडरमल। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन था इबादत खाना। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था गुजरात विजय की याद में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, ये अकबर था। दीनी इलाही नया धर्म शुरू किया अकबर ने। जैन विद्वान जिसका अकबर सम्मान करता था वो थे हरिविजय। कलनौल में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र थी 13 वर्ष। दीनी इलाही का मूल उद्देश्य था वैश्विक मैत्री। अकबर के प्रारंभिक दिनों में रीजेंट थे बैरम खान। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष था 1643 ईस्वी। अकबर नामा किसकी रचना है? अबुल फजल की। चित्रकला शिखर पर पहुंची जहांगीर के काल में। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर के दरबार में राजदूत भेजा गया जॉन हॉकिंस द्वारा। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में। ताजमहल की डिजाइनर तैयार की थी उस्ताद ईसा ने। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। शाहजहां का तख्त हाउस 1739 में कौन ले गया? नादिर शाह। औरंगजेब द्वारा वध करवाया गया तेग बहादुर का। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी? किसके बीच हुई थी? मराठा एवं अफगान के बीच में 1761 में। शिवाजी का प्रधानमंत्री कहलाता है पेशवा। शिवाजी का गुरु थे रामदास। ताजमहल के अंदर उद्यान जो है वो है मुगल गार्डन। 1700 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व किया ताराबाई ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। शिवाजी ने तोप वो गोला बारूद प्राप्त किया फ्रांसीसियों से। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। नूरजहां किस सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा भूमि कर, जो कि 1/4 होता था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम संत तुकाराम समसायिक। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह 1699 में। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। स्वयं को सच्चा बादशाह कहा गुरु हरगोविंद ने। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अंगद देव ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार किया वास्को डी गामा ने। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो ये अकबर ने। गीता का फारसी में अनुवाद करवाया दारा सिकोह ने। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना मुअज्जम। बीबी का मकबरा या दूसरा ताजमहल स्थित है औरंगाबाद में। अलाई दरवाजा किसमें स्थित है? कुतुब मीनार में। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बाजीराव। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह था अकबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? लाहौर में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था इबादत खाना में। सद्र उस सद्र से संबंधित है गिरजे संबंधी मामले। निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है शाहजहां को। संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल। जजिया कर समाप्त किया अकबर ने। टोडरमल ने अकबर के अलावा सेवा की शेरशाह के अधीन। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया बदायूनी ने। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह ने। पेशावर सदन का संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ। पंडित राज जगन्नाथ किसके राज कवि थे? शाहजहां के। शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई थे दारा सिकोह। नादिर उल अस्तरा की उपाधि मिली थी मंसूर को, जो कि चित्रकार था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, राजस्थान के। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू की शिवाजी ने। पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है पंचमहल को। शाहजहां के काल में भारत आया था मनुकी। अबुल फजल किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के। अमृतसर की आधारशिला किसने रखी?
गुरु रामदास। जिहाद किसके द्वारा चलाया गया? औरंगजेब के द्वारा। जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बकी ने। पंचमहल का निर्माण करवाया अकबर ने। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी आगरा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया रखा था हुमायूं। ये 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में हुआ था सिरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच। हुमायूं का मकबरा बनवाया मिर्जा गयास ने। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित की थी जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन बनवाया था बेबादल खां ने। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। दीने इलाही को बुद्धिमत्ता का स्मारक बताया विंसेंट स्मिथ ने। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं बीजापुर के सुल्तान के बीच हुई 1665 में। पानीपत प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई 1526 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। जहांगीर के काल में आने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था बाबर के समय। बाबर ने अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे मियां तानसेन। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी था सेनापति। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। शिवाजी किस वंश के शासक थे? मराठा के। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हुमायूं के बीच 1556 में हुआ। आमेर का किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने बनवाया था। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में। भारत का फारसी अनुवाद किस नाम से है? रजनामा से। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा थी हिंदू कुश। यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया पुर्तगाल ने। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल जागीर किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन था। 17वीं शताब्दी में अधिकांश भारत में व्यापार किया डचों ने। रणथंभौर क्या था? एक राजपूत दुर्ग। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी में। पूर्व रियासत नाहन किसका अंग है? हिमाचल प्रदेश का। मयूर सिंहासन तख्त हाउस का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री था ट्रेवनियर। भारत में पहली बार फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। मयूर सिंहासन रखा गया था दिल्ली के लाल किले में। कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा खान से। मुगल भवन जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है ताजमहल है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीरे अकबर दारासी को। नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन बख्तियार था। मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? सेना संगठन का। सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तलेखन। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैलाया गुरु रामदास ने। मध्य युग में शिविर भाषा कहलाती थी उर्दू। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है शाहजहां को। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद। बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया बेसिन संधि के द्वारा। रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। रोपर में रंजीत सिंह का स्वागत किया विलियम बेटिंग ने। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक था बालाजी विश्वनाथ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। सिख सेना कहलाती थी खालसा।
बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1764 में। भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। तो ये वीडियो इतना था, आज यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो में कोई गलती दिखे या कोई कमी दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।